चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं चाल चक्र। मैं हूं याशिका गुप्ता। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। शैलेंद्र जी, आज किस बारे में हम चर्चा करेंगे? आज हम चर्चा करने वाले हैं सूर्य और शनि के मिलन की। एक बहुत बड़ा मामला है ज्योतिष के लिहाज से अगर हम देखें, इसलिए आज हम आपको बताएंगे सूर्य और शनि के मिलने का आपके जीवन पर सामान्य रूप से प्रभाव क्या पड़ेगा, इस मिलन के दुष्प्रभाव क्या होंगे, क्या नेगेटिविटी होगी, आपके जीवन में किन किन इलाकों पर यह असर डालेगा। सूर्य शनि का जो मिलन होने वाला है, इसके प्रभाव और इसके परिणाम क्या होंगे। इसके अलावा आज की राशियों की सटीक भविष्यवाणी क्या है, आज आपका दिन कैसा जाएगा, किन सावधानियों का आपको ध्यान रखना है, और आज का शुभ पहर क्या होगा, और उस शुभ पहर में ऐसा क्या करेंगे जिससे आपकी किस्मत चमक जाए, बदल जाए। चलिए, तो आज चाल चक्र में अगले 1 घंटे क्या खास है वो हमने जान लिया। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम आज के पंचांग से। आज की तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। आज का नक्षत्र है मूल नक्षत्र। आज चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा की इसी चाल के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा, कैसा बीतेगा। तो आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे और चंद्रमा के इसी चाल चक्र के आधार पर हम आपके राशियों की गणना करेंगे। आज राहुकाल का जो समय होगा, इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। वो समय होगा शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। इसमें कोई भी नया और कोई भी शुभ कार्य करने से आपको बचना चाहिए। और पश्चिम दिशा आज के दिशा शूल की दिशा है, यानी आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होती है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपकी, तो बेहतर होगा गुड़ का सेवन करके या पान के पत्ते का सेवन करके यात्रा की शुरुआत करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। आज की पंचांग की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। और आज का जो विषय है अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि सूर्य जो है शैलेंद्र जी, वो हम प्रकाश का प्रतीक मानते हैं। इससे हमारे जीवन में खुशियां आती हैं, प्रकाश आता है। और शनि ऐसा ग्रह है जिससे सब डरते हैं। तो इन दोनों का यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव, हालांकि शनि जो है वो बहुत सारे पॉजिटिव भी देता है, जब ये दोनों का मिलन होता है तो इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? यशिका, जो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक बात है। सूर्य को हम प्रकाश का प्रतीक मानते हैं और शनि को मानते हैं अंधकार का प्रतीक। तो प्रकाश और अंधकार दोनों के मिलने के परिणाम अमूमन एक अलग तरह के, एक अद्भुत अजीब तरह के परिणाम होते हैं। अंधकार के साथ प्रकाश नहीं रह सकता और प्रकाश के साथ अंधकार नहीं रह सकता। बावजूद इसके सूर्य और शनि का मिलन तो होता ही है। और जब ये मिलन होता है तो मामला इंपॉर्टेंट हो जाता है, मामला महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? सूर्य को सात्विकता और शुभता फैलाने वाला ग्रह मानते हैं। ज्योतिष में ग्रहों का अधिष्ठाता है, ग्रहों का राजा है, ग्रहों का स्वामी है, सौर मंडल का चीफ है सूर्य। और सूर्य पूरे सौर मंडल में, पूरी सृष्टि में सात्विकता और शुभता फैलाता ही फैलाता है। आपके जीवन में भी सूर्य की रोशनी तो आप देखते होंगे, उसके अलावा भी आपके जीवन में जो प्रकाश का एलिमेंट है, आपके जीवन में जो लाइट का एलिमेंट है, ये एलिमेंट, ये तत्व भी सूर्य ही प्रकट करता है, सूर्य ही फैलाता है। शनि को जस्ट इसके उल्टे, जस्ट इसके अपोजिट तामसिक और कठोर ग्रह मानते हैं। शनि पाप ग्रह है, सूर्य राजस या क्रूर ग्रह है। तो शनि को तामसिक और कठोर ग्रह मानते हैं। व्यक्ति के जीवन में संघर्ष और अंधकार पैदा करने में शनि की बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत ज्यादा भूमिका होती है। अब प्रकाश और अंधकार का जब मिलन होता है तो अगर हम ज्योतिष के लिहाज से देखें तो इसको कहते हैं कि इसके परिणाम बड़े विचित्र होते हैं। कुछ रोशनी, कुछ अंधेरा, एक मिले जुले से परिणाम। और अगर विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो प्रकाश और अंधकार के मिलन को हम ग्रहण कहते हैं। बात यहां ग्रहण की नहीं है, लेकिन बात यह जरूर है कि अंधकार का सबसे बड़ा ग्रह शनि और प्रकाश का सबसे बड़ा ग्रह सूर्य, जब ये दोनों अमूमन साथ में होंगे तो इसके परिणाम बड़े विचित्र। एक तो शनि अमूमन अस्त हो जाता है, जैसा कि अभी
शनि अस्त हो चुका है और सूर्य शनि का मिलन होने के लिए बिल्कुल तैयार है। सूर्य शनि का मिलन बस अब कुछ ही क्षणों में होने वाला है। तो सूर्य भी इससे दूषित होता है, क्योंकि शनि सूर्य को दूषित कर देता है और खुद शनि भी खराब हो जाता है। यानी सूर्य और शनि का संबंध ऐसा नहीं है कि शनि को अच्छा कर देगा, सूर्य को बुरा कर देगा। दोनों को ही बराबर मात्रा में नुकसान होता है, किसी को ज्यादा किसी को कम, लेकिन नुकसान दोनों को होता है और पर्याप्त मात्रा में होता है। चलिए, ये हमने जान लिया कि सूर्य और शनि का जब मिलन होता है तो इस मिलन को क्या कहेंगे, और साथ ही साथ ये जो संबंध है ये आखिरकार कैसे बनता है, इसके सामान्य प्रभाव अगर हम देखें तो आपकी हमारी जिंदगी पर ये क्या असर डाल सकता है? याशिका, सूर्य और शनि का संबंध बहुत तरीकों से बनता है। हम आज चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सूर्य और शनि कुछ घंटों के बाद एक साथ हो जाएंगे। सूर्य अपनी राशि परिवर्तित कर लेंगे और शनि जहां पहले से विद्यमान है वृश्चिक में, वहां चले जाएंगे। सूर्य और शनि एक साथ हो जाएंगे। तो अगर हम संबंध बनने की बात करें तो एक तरीका तो यही है कि सूर्य और शनि एक साथ हो जाएं, जैसा कि अभी होने वाला है कुछ दिनों में, कुछ घंटों में। और दूसरा तरीका यह है कि सूर्य की दृष्टि शनि के ऊपर हो या शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर हो, तब भी यह संबंध बनेगा। सूर्य और शनि एक साथ होंगे तब तो पक्की तौर पे बनेगा ही बनेगा, जैसा कि अब बनने वाला है। लेकिन सूर्य की दृष्टि शनि पर हो या शनि की दृष्टि सूर्य पर हो, तब भी यह संबंध बन जाता है। इस संबंध की मुश्किल यह है, राशियों पर इसके असर क्या होंगे, इस पर तो हमने चर्चा की थी पहले आपके साथ कि भाई किस राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन अगर सामान्य रूप से हम समझें तो शनि को पुत्र मानते हैं, सूर्य को पिता मानते हैं, और सूर्य शनि के इस संबंध की वजह से पिता पुत्र के संबंधों में समस्या पैदा होती है। पिता पुत्र के आपसी रिलेशंस खराब होते हैं। इसीलिए जिनकी कुंडलियों में सूर्य शनि का संबंध होता है वहां पिता पुत्र के रिश्ते अक्सर चौपट हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। सूर्य शनि का संबंध वैवाहिक जीवन में भी आग लगा देता है, वैवाहिक जीवन को भी खराब करता है। अमूमन अगर मैरिटल लाइफ में, अगर दाम्पत्य जीवन में सूर्य शनि का संबंध बना हुआ है तो इससे भी निसंदेह वैवाहिक जीवन आपका खराब होगा। और कभी कभी इस चक्कर में 2 विवाहों के योग भी बन जाते हैं। यानी कुंडली में जितना ये योग खराब होता है उतना ही यूनिवर्स में खराब होता है। चूंकि ये योग यूनिवर्स में बनने वाला है, इसलिए आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आपके जीवन के किन किन इलाकों पर यह असर डाल सकता है। अभी ये संबंध 16 नवंबर से बनना शुरू हो जाएगा और ये संबंध तकरीबन 1 माह तक बना रहेगा। सूर्य और शनि एक साथ होंगे और इसमें जो लोग शनि प्रधान लोग हैं, जिनकी कुंडलियों में इंपॉर्टेंट प्लेनेट शनि है, ऐसे लोगों पर इसका ज्यादा असर पड़ने वाला है। अच्छा या बुरा वो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन याद रखिए कि जिनकी कुंडलियां शनि प्रधान हैं, ऐसे लोगों के ऊपर इस संयोग का असर ज्यादा पड़ेगा, गहरा पड़ेगा और तकरीबन 1 महीने तक यह असर आपकी जिंदगी को प्रभावित करता रहेगा। तो जैसे कि शैलेंद्र जी आपने बताया कि वैवाहिक जीवन पर यह असर डालेगा और साथ ही साथ पिता और पुत्र के संबंधों पर असर डालेगा, तो कैसा असर डालेगा और इस असर से अगर नेगेटिव असर किसी तरह का डाल रहा है तो कैसे बचना है? देखिए, सूर्य और शनि का जो संबंध है वो वास्तव में पिता पुत्र के लिए अच्छा नहीं होता। ब्रह्मांड में क्या करेगा, सूर्य शनि एक साथ हो जाएंगे, सृष्टि भर में पिता पुत्र के संबंध में कैसे असर पड़ेगा वो तो हम समझेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर कुंडली में भी सूर्य शनि एक साथ होते हैं या सूर्य शनि का संबंध होता है तो अमूमन पिता पुत्र के रिश्ते बुरी तरह खराब हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है कि दोनों में से सिर्फ एक ही सर्वाइव करता है, ऐसा भी होता है। सूर्य शनि का संबंध कुंडली में जितना बुरा होता है उतना ही बुरा यूनिवर्स में भी होता है, उतना ही बुरा ब्रह्मांड में भी होता है। पिता और पुत्र का आपसी व्यवहार कदापि अच्छा नहीं रहेगा। इस संबंध के बन जाने की वजह से, सूर्य शनि के एक हो जाने की वजह से, जिनकी कुंडलियां शनि प्रधान हैं, खास तौर से ऐसी कुंडलियों में पिता और पुत्र के रिलेशंस में दिक्कतें पैदा होंगी। पिता पुत्र एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, पिताजी कहीं रहेंगे, पुत्र कहीं रहेंगे। अच्छे कारण से भी ऐसा हो सकता है कि पुत्र को नौकरी कहीं और मिल जाए, पुत्र कहीं और चले जाएं, लेकिन पिता पुत्र एक दूसरे से दूर होंगे इस संबंध की वजह से, जो 16 नवंबर से बन जाएगा। अब इसमें क्या होगा, अगले 1 महीने तक बहुत सारी जगहों पे आप ये गौर कर पाएंगे कि पिता और पुत्र में से केवल एक ही राइज कर पा रहा है, केवल एक ही डेवलपमेंट कर पा रहा है। ऐसा भी दिखाई देगा आपको अगले 1 महीने में।
और यह भी दिखाई देगा कि लाख प्रयास करने पर पिता या पुत्र का सुख नहीं मिल पाएगा। यानी पिताजी बहुत कोशिश करेंगे संबंध बेहतर हो जाएं, लेकिन पुत्र से नहीं होंगे, या पुत्र बहुत कोशिश करेगा पिता के साथ संबंध बेहतर नहीं होंगे। ये जो पिता पुत्र का मामला है ना, खास तौर से उन कुंडलियों में ज्यादा असर डालेगा जिन कुंडलियों के लिए शनि इंपॉर्टेंट होता है। जैसे वृषभ राशि है आपकी, मिथुन राशि है आपकी, कन्या राशि है आपकी, तुला राशि है, मकर राशि है, कुंभ राशि है। इन राशियों में इसके असर ज्यादा होंगे। और सूर्य प्रधान राशि होती है सिंह राशि, वहां पर भी इसका असर ज्यादा होगा। तो अगर आप शनि प्रधान हैं या सूर्य प्रधान हैं तो यकीनन आपको अपने पिता और पुत्र के साथ संबंधों पर विशेष ध्यान देना होगा। अगले 1 महीने तक यह मामला दिक्कतें आपकी बढ़ा सकता है। चलिए, तो पिता पुत्र के संबंध पर कैसे असर डालेगा सूर्य और शनि का ये कॉम्बिनेशन, ये हमने जान लिया। लेकिन आपने साथ ही ये भी बताया कि वैवाहिक जीवन पर भी असर डालेगा। तो इस संबंध किस प्रकार से वैवाहिक जीवन पर ये असर डालेगा, सूर्य शनि का जो ये संबंध बन रहा है, और इससे कैसे बचा जाए? सूर्य शनि का जो संबंध होता है वो अमूमन वैवाहिक जीवन में ऊधम करता है। पहले लोग समझते थे कि सूर्य शनि कुंडली में हो तो पिता पुत्र के रिलेशन ही खराब होते हैं, लेकिन अनुभव कहता है, शोध जो नए नए रिसर्च आ रहे हैं वो ये कहते हैं कि सूर्य शनि का संबंध होने से यकीनन दाम्पत्य जीवन में मुश्किलें आती हैं, पति पत्नी के बीच में तालमेल अच्छा नहीं होता। अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है तो पक्की तौर पे आपकी मैरिटल लाइफ को हम बहुत अच्छा नहीं कह पाएंगे। और अभी यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में ये योग बन जाएगा, इसीलिए बहुत सारे लोगों के वैवाहिक जीवन पर इसका निगेटिव असर, इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्या होगा? पति पत्नी एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं रख पाते हैं ऐसा योग होने पर। और अभी आप देखेंगे कि जिन कुंडलियों में शनि की प्रधानता है वहां पर पति पत्नी के रिलेशंस में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। दिक्कत भी कैसी आती है? आदमी ऊब जाता है, एक दूसरे को झेलने लगता है, कहां फंस गए शादी करके, क्या हो गया, बड़ा बुरा हुआ टाइप। जो भी मन में एक विचार होता है ना, झेल रहे हैं, चल रही है जिंदगी, रोए पड़े हैं लेकिन झेले जा रहे हैं, वो पोजीशन आ जाती है। प्रेम से ज्यादा झेलने की पोजीशन आ जाती है अगर सूर्य शनि का संबंध प्रभाव डालता है। तो ये प्रभाव अगर आपकी कुंडली पर ज्यादा पड़ेगा अगले 1 महीने तक, तो हिंसा की और मुकदमेबाजी की नौबत भी आएगी। वायलेंस भी होगा, मुकदमेबाजी भी होगी, चोट चपेट भी होगी। इस तरह की तमाम दिक्कतें आपको परेशान करेंगी, ध्यान रखिएगा। अब मान लिया आपकी कुंडली में शनि बहुत मजबूत है और ये योग ब्रह्मांड में बन गया है, तो क्या होगा? अगले 1 महीने तक ध्यान रखिएगा, पर्सनल ईगो के चक्कर में, किसी विवाद के चक्कर में डिवोर्स तक मत पहुंच जाइएगा। अगला 1 महीना उन लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जो लोग वैवाहिक जीवन को मजाक समझते हैं या जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में दिक्कतें चली आ रही हैं। तो वैवाहिक जीवन के मामले में और पिता पुत्र के संबंध के मामले में ये समय, ये दौर बहुत अच्छा नहीं है। और ये दौर ऐसा भी है कि सूर्य शनि का संबंध बन जाने से टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ जाती है, दुर्घटनाएं बहुत बढ़ जाती हैं, किसी बड़े धार्मिक व्यक्ति का देहांत तो हो जाता है। कुछ ऐसा होता है सूर्य शनि के संबंध की वजह से जिससे पब्लिक एट लार्ज को, ढेर सारी दुनिया को, ढेर सारी जनता को इसके निगेटिव असर देखने पड़ते हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि ये योग सिर्फ 1 महीने होता है। अगर 1 महीने सावधानी बनाए रखें तो मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाती हैं। चलिए, तो अगले 1 महीने आपको खूब सावधान रहना है, खास करके अपने वैवाहिक जीवन को लेकर और पिता और पुत्र के संबंध को लेकर। इसके अशुभ प्रभाव जो भी पड़ेंगे, इन्हें समाप्त करने के लिए क्या कोई उपाय है शैलेंद्र जी? याशिका, देखिए, किसी भी अशुभ योग के प्रभाव को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि हम ईश्वर के शरण में चले जाएं। दुनिया में कोई भी ग्रह नक्षत्र हो, कोई भी कुंडली की स्थिति हो, ईश्वर के सब अधीन है, सब कुछ। उनकी माया के बिना, उनकी लीला के बिना कुछ भी घट नहीं सकता, इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दें। उसके बाद वो उनका सरदर्द है कि वो जाने कैसे मैनेज करना है, कैसे नहीं करना है। अपना दिमाग लगाना बंद करिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अंधकार का प्रतीक है शनि और हमें जीवन में प्रकाश चाहिए। इसीलिए रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि साहब आप तो कहते हैं कि 8 बजे के पहले जल चढ़ाओ, आजकल सर्दी लगती है, सुबह सूरज निकलता नहीं है, क्या करें? तो ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि चलो भाई 1 घंटा बढ़ा लो,
10 बजे तक जल चढ़ाओ, लेकिन 10 बजे सवेरे के पहले भगवान सूर्य को जल चढ़ाना शुरू करिए। ऐसा करने से आपका सूर्य प्रबल होगा, और अगर सूर्य आपका प्रबल से प्रबलतम होता जाएगा, अपने आप प्रकाश का एलिमेंट बढ़ेगा, मुश्किल आपकी दूर हो जाएगी। दूसरा उपाय यह है कि हर शनिवार को शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। देखिए, यह भी मामला प्रकाश का ही है। आप प्रकाश का दान करते हैं, आप दीपक जला के प्रकाश फैलाते हैं। जो हम जिस भाव से बांटते हैं वही उसी अनंत भाव से हमें रिटर्न हो जाता है, मिल जाता है। तो जब हम प्रकाश का दान करते हैं तो हमें जीवन में प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है। सुबह और शाम एक एक बार रुद्राष्टक का पाठ करिए। शनि के पीछे जो शक्ति है ना, वो शिव जी की है, और शनि के पीछे जो माया है वो कृष्ण की है। इसीलिए अगर शिव जी की पूजा की जाए तो शनि आपको कभी परेशान नहीं कर सकते, या इस तरह का कोई भी दुर्योग, सूर्य शनि का हो या कोई भी दुर्योग हो, आपको परेशान नहीं करेगा। इसलिए सुबह और शाम रुद्राष्टक का पाठ करिए। संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, हिंदी में पढ़िए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, इसमें लिखा हुआ है। रुद्राष्टक का पाठ सुबह और शाम एक एक बार करिए। शनिवार के दिन खाने पीने की चीजों का दान करना भी बहुत अच्छा होता है। अब ये नहीं है कि 56 भोग का ही दान करिएगा, रोटी, सब्जी, बिस्किट, नमकीन, कोई भी चीज हो। ये लगातार 1 महीने तक अगर हर शनिवार को दान किया जाए तो बहुत हद तक सूर्य शनि का ये संयोग आपको प्रभावित नहीं करेगा। और गले में रुद्राक्ष की माला जरूर पहनिएगा। याद रखिए, रुद्राक्ष की माला जब आप गले में पहनते हैं तो आप शिव के संपर्क में आ जाते हैं, ऐसा कहते हैं। इसीलिए रुद्राक्ष की माला पहनकर आप मांस मदिरा का सेवन भूल कर भी नहीं करेंगे। तो रुद्राक्ष पहनने में कोई हर्ज नहीं है। रुद्राक्ष आप गले में पहने, भगवान शिव की कृपा भी मिलेगी, सूर्य शनि का प्रभाव भी शून्य हो जाएगा। लेकिन रुद्राक्ष की माला अगर गले में पहनकर मांस मदिरा का सेवन करेंगे तो रुद्राक्ष की माला एक तो कोई काम नहीं करेगी, और दूसरा इसका जो प्रभाव है वो आपके लिए निगेटिव होना शुरू हो जाएगा। चलिए, अब कॉलर्स का सिलसिला हम शुरू करते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से, दिलीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी दिलीप, सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए। मेरा नाम दिलीप कुमार सिंह है और डेट ऑफ बर्थ है मेरा 5 अप्रैल 1981। 5 अप्रैल 1981। हाँ, और जन्म है 1:27 दोपहर में। कहाँ पे जन्म हुआ है? ऋषिराज, कोलकाता। पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न है कि मैं 10 साल से जॉब करता था और अचानक जॉब छूट गया है। अभी मैं बैठा हुआ हूँ, तो क्या अच्छा जॉब मिलेगा? कब तक कैरियर ठीक रहेगा? या बिजनेस करना होगा या कौन सी लाइन में जाना होगा? कोई रत्न पहना हुआ है आपने अभी? मैंने कोई रत्न नहीं पहना अभी। कुंडली आपकी कर्क लग्न की बनती है हमारे पास। मीन राशि आपकी दिखाई दे रही है। चिंता तो बिल्कुल मत करिए, 1 महीने के अंदर आप नौकरी पा जाएंगे। सूर्य शनि का संबंध कम से कम आपके लिए इतना तो करेगा ही कि आपकी नौकरी की व्यवस्था कर देगा। नौकरी की व्यवस्था आपकी हो जाएगी 1 महीने के अंदर। थोड़ा बहुत कोलकाता से आगे पीछे होना पड़ सकता है, बहुत दूर तो नहीं जा रहे हैं आप, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत स्थान परिवर्तन के साथ 1 महीने में नौकरी की व्यवस्था आपकी हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में मंगल अस्त है। मंगल के अस्त होने से, कर्क लग्न की कुंडली में अगर मंगल अस्त हो जाता है तो अमूमन व्यक्ति को जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले, चीजें ट्रैक पे नहीं आती हैं। इसलिए एक मूंगा बनवा लीजिए, 12-14 रत्ती का मूंगा, तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में। मंगलवार की प्रातः आप धारण करें, आपके लिए बहुत शुभ होगा। और रोज सुबह और रोज शाम को एक एक बार शनि चालीसा का पाठ करिए, ताकि नौकरी आपकी इत्मीनान से चलती रहे। अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है नोएडा से, विनीता हमारे साथ जुड़ गई है। विनीता, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते विनीता जी, बताइए क्या मुश्किल है? पंडित जी, मुझे अपने हस्बैंड के लिए पूछना था। जन्म की तारीख क्या है उनकी? उनकी जन्म की तारीख है 14 मार्च 1987। समय बताइए। शाम को 6 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? इगलास, अलीगढ़। कहाँ पे? इगलास, अलीगढ़। अलीगढ़। पूछिए, सवाल क्या है? पंडित जी, बहुत प्रॉब्लम चल रही है हमारी लाइफ में। 2 साल से जब से शादी हुई है कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है, ना फाइनेंशियल कुछ ठीक हो रहा है और ना हमें संतान की प्राप्ति हो रही है। सिंह लग्न है, आपके पति का राशि भी सिंह है। जब आपने विवाह किया 2 साल पहले, उस समय शनि की ढैया चल रही थी, जो फिलहाल अभी भी चल रही है, और इसी वजह से चीजें पॉज मोड में चली गई हैं, चीजें रुक गई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें रुकी ही रहेंगी।
कुंडली अच्छी है इस लिहाज से क्योंकि सूर्य बुध का सप्तम भाव में बुधादित्य योग है और ये कहता है कि धीरे 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 मैनेजमेंट के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में या फाइनेंस संबंधी क्षेत्र में एक बढ़िया करियर इनका बनेगा। लेकिन वो बढ़िया करियर बनेगा मार्च 2016 के बाद। मार्च 2016 तक इंतजार करिए। दूसरी बात यह है कि संतान का योग तो चल रहा है अभी, उसके लिए प्रयत्न करने पर मार्च तक आपकी प्रेगनेंसी शुरू हो सकती है। उसके लिए अलग से कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। अपने पतिदेव को 2 उपाय करने के लिए कहें। एक तो अष्टम में गुरु चांडाल योग है, इसलिए रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप जरूर करेंगे। दूसरा, अंगुलियों में सोना नहीं पहनेंगे, नो गोल्ड इन फिंगर्स। गायत्री मंत्र सुबह 1 माला रोज जपेंगे, अंगुलियों में सोना नहीं पहनेंगे। मार्च तक इंतजार करिए, मार्च से चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। चलिए, तो लगातार कॉलर्स हम लेते रहेंगे और साथ ही साथ हमने बात करी कि सूर्य शनि का जो संबंध है वो आपकी हमारी जिंदगी पर क्या असर डाल रहा है। फिलहाल हम रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद शैलेंद्र जी क्या बात करेंगे हम। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है, आज आपके ऊपर ग्रहों की चाल का असर क्या है, आपकी राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी क्या है, कौन सा रंग आपका दिन आज बेहतर बनाएगा, आज की सावधानियां क्या हैं, आज का शुभ पहर क्या होगा और उसमें ऐसा क्या करें जिससे आपकी किस्मत चमक उठे। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र, काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है चाल चक्र में। हम बात कर रहे हैं सूर्य और शनि के संबंध की, इससे आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा और इसके लिए उपाय क्या आपको करने हैं। साथ ही साथ तमाम कॉलर से तो हम बात कर ही रहे हैं। शैलेंद्र जी, अब इस सेगमेंट में हम किस बारे में चर्चा करेंगे? अब हम चर्चा करेंगे आपके राशियों के हाल की। ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज आपका दिन कैसा जाने वाला है। आपके राशियों की सबसे टू द पॉइंट सटीक भविष्यवाणी, आज के लिए शुभ रंग का इस्तेमाल करके दिन को कैसे बेहतर बनाएंगे, कितने प्रतिशत का भाग्य आपका साथ निभाने वाला है आज के दिन, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर में ऐसा क्या करें जिससे आपकी जिंदगी बेहतर हो जाए। ये तमाम बातें करेंगे। अब आपको बताएंगे आपकी राशियों का हाल। तो जान लिया आपने कि अब क्या कुछ खास होगा और साथ ही साथ आपके कॉल्स तो हम लेते ही रहेंगे। हमारा नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं राशियों की, कैसा रहेगा आपका आज का दिन। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि की अगर बात करें तो आज छुट्टी होने के बावजूद ऐसा लगता है कि रोजगार में, कारोबार में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज आप बच नहीं सकेंगे। नए नए दायित्व भी आपके बढ़ रहे हैं, उससे भी नहीं बच पाएंगे। जिम्मेदारियां तो निभानी पड़ेंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज आपको आपका अपना रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। फाइनेंशियली आप बेहतर जरूर हो पाएंगे। आज शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके दिन को अच्छा बना सकेंगे वो शुभ रंग होगा सफेद और आज के लिए आपके साथ आपका भाग्य होगा 69%। वृषभ राशि, वृषभ वालों की अगर बात करें तो धन लाभ की स्थितियां बनती हुई दिखाई देती हैं, चाहें या ना चाहें। पैसा मिलता हुआ दिख रहा है। फाइनेंशियली चीजें आज ठीक रहेंगी और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिख रहा है। कोई रुका हुआ काम भी बनने की संभावना आज दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके दिन को बहुत अच्छा बना सकेंगे, इसका फायदा उठा सकेंगे, वो शुभ रंग होगा धानी और आज भाग्य काफी मजबूत होगा। भाग्य होगा आपके साथ 87%। मिथुन राशि, जेमिनाई, देखिए एक तो आज निद्रा के मूड में है, आराम के मूड में है, कोई दिक्कत नहीं है। छुट्टी है आज, अगर छुट्टी मिलती है तो आराम भी कभी कभी जरूरी होता है। आराम कर लीजिएगा। आलस्य से भरा हुआ दिन है, आराम की मुद्रा में है। आज आपके धन की स्थितियां भी बेहतर दिखाई देती हैं। फाइनेंशियली आप लगातार मजबूत होते चले जाएंगे। अगर कोई हड्डियों की समस्या है, कोई सर्वाइकल है, बैक एक है, कोई सेहत में दिक्कत महसूस कर रहे हैं खासतौर से हड्डियों की, तो आज लगता है वहां भी आपको राहत मिलेगी। आप चैन की बंसी आज बजा सकेंगे।
शुभ रंग आज के लिए होगा आपका आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 81%। कर्क राशि, छुट्टी आराम से बीत जाए तो बड़ी बात है ना, लेकिन छुट्टी आराम से कहां बीत रही है। दोपहर के बाद तैयार हो जाइए दौड़ भाग करने के लिए आप निकलेंगे आज। हालांकि इसका फायदा यह होगा कि आपके तमाम रोजगार के प्रयास सफल होंगे, बेहतर होंगे। धन मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कुछ ऐसा काम भी आज बनेगा जो बहुत दिनों से रुका हुआ है, बहुत दिनों से पेंडिंग है। जिस रंग का इस्तेमाल करके आपको ज्यादा फायदा होगा आज, वो शुभ रंग होगा गुलाबी और किस्मत बिल्कुल मेहरबान है, जहां पर हाथ डालेंगे वहां फायदा होगा। आज भाग्य होगा आपके पास 93%। सिंह राशि, देखिए स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान हैं और कहीं ना कहीं मन में चीजें ऐसी चल रही हैं जो आपके मन में अनावश्यक चिंताएं पैदा कर रही हैं। वो चिंताएं आज दूर होंगी। स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। नौकरी का जो प्रेशर है, नौकरी की जो दिक्कत है, जिम्मेदारियां है, उससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत का अनुभव कर पाएंगे। प्रेशर थोड़ा कम होगा। अगर चेंज ऑफ प्लेस होता है, स्थान परिवर्तन होता है, तो वो आपको करना चाहिए। स्थान परिवर्तन करना आपके लिए बेहद शुभ होगा, बहुत लाभदायक होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज, वो शुभ रंग होगा लाल और आज के लिए भाग्य होगा आपके पास 88%। कन्या राशि, अगर कोई पुरानी मुश्किल है, कोई पुराना विवाद है, तो आज हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका पुराना विवाद आज यकीनन हल होगा, लेकिन धन बहुत खर्च होगा। घूमने फिरने आप जाएंगे ऐसा लगता है, हो सकता है छुट्टी का दिन है, कोई मूवी देखने चले जाएं आप, लेकिन पैसे बहुत खर्च होंगे, तैयार रहिएगा। और आज कोई मुश्किल तो वैसे नहीं आ रही है, लेकिन अगर कोई मुश्किल आती है तो अच्छी बात यह है कि आपके घर के बड़े आपकी सहायता कर देंगे। जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य भी ठीक ठाक आपका साथ निभाएगा। आज के लिए भाग्य होगा आपके पास 79% यानी कि 79%। तुला राशि, शनि की उतरती हुई 7.5 सूर्य शनि का हो रहा है मिलन, लेकिन आपके लिए मामला बना हुआ है फायदे का। कम से कम आज तो बना ही हुआ है। यात्रा पर आप जा सकते हैं, छोटी ही सही, लेकिन यात्रा आज हो सकती है। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, सेहत आपकी बेहतर बनी रहेगी। अगर कोई विवाह का मामला है, प्रेम का मामला है, कोई अड़चन है, कोई दिक्कत है, कोई दूरियां हैं, तो वो तमाम मुश्किलें आज दूर होती हुई दिखाई देती हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य आपके साथ निभाएगा। काफी ज्यादा भाग्य साथ होगा, भाग्य होगा 81%। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, कोई पुरानी मुश्किल आपकी आज एकदम से हल हो जाएगी। आपने कोशिश की हो तो भी और ना की हो तो भी आज कोई पुरानी समस्या आपकी हल होती हुई दिखाई देती है। इससे भी बेहतर यह है कि आपके मेंटल स्टेट में, आपकी मनोदशा में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। फाइनेंशियली भी आप ठीक होंगे, मन से भी आप बेहतर होंगे, मुश्किलें आज कम होंगी और इसका अनुभव आपके पर्सनैलिटी पर आज दिखाई देगा। शुभ रंग आज के लिए हरा है आपका और किस्मत काफी साथ निभाएगी। मुश्किलें काफी कम होंगी आज, भाग्य होगा 84%। धनु राशि, शनि की 7.5 भी चढ़ रही है, सूर्य भी धीरे धीरे ट्रांजिट करने को तैयार बैठे हुए हैं, इसलिए ऐसी दशा में पैसे का नुकसान हो सकता है। फाइनेंशियल आप मुश्किल में आ सकते हैं, धन की हानि से आपको बचना है। अधिकारियों के साथ तनाव से बचेंगे। कुछ भी ऐसा मत करिए, लिखत पढ़त मत करिए, कुछ भी बहस मत करिए जिससे आपकी नौकरी पर संकट आ जाए। नए जिम्मेदारियां आपके पास आ सकती हैं, नए नए दायित्व आपको स्वीकार करने पड़ सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो कोई बुरी बात नहीं है, नई जिम्मेदारियां आप ले सकते हैं। शुभ रंग आज के लिए आसमानी होगा, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी होगी। भाग्य आपका साथ निभाएगा आज 65%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, कोई प्रेम की समस्या परेशान कर सकती है और वैसे अमूमन जिस दौर से आप गुजर रहे हैं वहां पर प्रेम होना भी बड़ा स्वाभाविक है और प्रेम की समस्या होना और भी ज्यादा स्वाभाविक है। तो कोई प्रेम की समस्या आज आपको परेशान कर सकती है, जरा भावनाओं पे काबू रखिएगा। धन की तरफ मन आपका झुक सकता है और होता भी यही है। भावनाओं से आहत होके व्यक्ति भौतिकवादी ही तो होता है और वो आप हो सकते हैं आज। हालांकि नौकरी का मामला बहुत अच्छा है, सुधार हो रहा है, आपको शाबाशी मिलेगी, आपकी पीठ थपथपाई जाएगी आपके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 71%। कुंभ राशि,
स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम की चपेट में हैं आप, और दिन भर इसीलिए नींद की मुद्रा में रहेंगे, दिन भर आलस्य दिखाई देगा आपके ऊपर, ऐसा लग रहा है। आज कोई नया काम मत करिएगा, आपका मन भी बहुत अच्छा नहीं है और आलस्य में भी है। नए काम से आपको नुकसान हो सकता है और धन की हानि हो सकती है। लेकिन ये बात निश्चित है कि चंद्रदेव की कृपा बनी होने की वजह से किसी महिला का सहयोग मिलता हुआ भी आपको दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। मीन राशि की बात करते हैं। मनोरंजन और आनंद से भरा हुआ दिन है, आनंद मनाइए, कोई टेंशन नहीं है, खूब खुश रहेंगे आज, खुश भी रहिए। और लेकिन इन सबसे बेहतर बात यह है ना कि आपके पारिवारिक संबंधों में सुधार होता हुआ दिख रहा है। आपके बिखरे हुए रिश्ते, आपके खराब हुए रिश्ते कहीं ना कहीं इंप्रूव करते हुए आज जरूर दिखाई दे रहे हैं। जिस रंग का इस्तेमाल करके आज दिन को बेहतर बनाएंगे वो होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 91%। चलिए, आपने अपनी राशियों का हाल जान लिया। अब कॉलर्स का सिलसिला एक बार फिर शुरू करते हैं हम। हमारे साथ अनिकेत जुड़ गए हैं पटना से। अनिकेत, सवाल पूछिए। हेलो जी अनिकेत, बताइए, सुन पा रहे हैं आपको। नमस्कार जी नमस्कार, बताइए। ये मेरा सवाल है, मैं नौकरी में बहुत परेशानी है, उसी के लिए मैं फोन किया। जन्म की तारीख बताइए अपनी। 27 नवंबर 1974। समय बताइए। सुबह का 8:03। और कहाँ पे जन्म हुआ है? ये हुआ है सुपौल, बिहार में, सुपौल सहरसा में है, सुपौल। तो अभी आपकी नौकरी में क्या दिक्कत आ रही है? अभी तो मैं मतलब नौकरी छूट चुकी है, अभी नहीं कर रहा है। कितने दिनों से? हो गया, तो 1 साल हो गया। कोई रत्न पहना हुआ है आपने? नहीं, कोई रत्न नहीं पहना। अनिकेत जी, सबसे पहले बता दूं, कुंडली आपकी धनु लग्न की बनती है, राशि आपकी मेष है। थोड़ा वक्त कठिन जरूर है, लेकिन आप नौकरी में ही सफल होंगे, ऐसी संभावना इस कुंडली को देख के व्यक्त की जाएगी। एक तो अभी आपको चेंज ऑफ प्लेस करने का मौका मिलेगा। आप पटना में हैं, बिहार में हैं, पूरब दिशा में हैं भारतवर्ष के, तो पश्चिम की तरफ यानी मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात की तरफ जाने की, या दक्षिण की तरफ यानी बेंगलोर, हैदराबाद की तरफ जाने की संभावना बनती है। पश्चिम या दक्षिण की तरफ आपका स्थान परिवर्तन होगा और उस स्थान परिवर्तन से एक बेहतर कैरियर की तरफ आप जा पाएंगे। समझाने, सलाह देने का काम, सेल्स मार्केटिंग का काम, अकाउंटिंग या मैनेजमेंट का काम, ऐसे किसी कार्य में जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन अगर चेंज ऑफ प्लेस हो रहा है तो वो कर लेने में बेहद बुद्धिमानी है। क्या करेंगे इस समय? एक मूंगा बनवा के पहनिए, 12 से 14 रत्ती का मूंगा, तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, मंगलवार की सुबह आप धारण करें, इससे आपको लाभ होगा। और सुबह और शाम दोनों समय आपको 108 बार शनि मंत्र का जप करना है। ओम शं शनैश्चराय नमः 108 बार सुबह और 108 बार शाम को अगर आप जप करें तो आपकी नौकरी की व्यवस्था भी होगी और कम से कम स्थिरता जीवन में पा सकेंगे। इंद्रपाल जुड़ गए हैं हमारे साथ, अगले कॉलर ग्वालियर से। जी इंद्रपाल जी। इंद्रपाल जी, सबसे पहले आपसे निवेदन करेंगे कि टेलीविजन का जी नमस्कार, लेकिन सबसे पहले टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दें अपने। ठीक है सर, पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, अब बताइए। पंडित जी बताइए। अच्छा, बच्ची के संबंध में पूछना था। बच्ची का डेट ऑफ बर्थ है 20/10/94। समय बताइए। समय अच्छा, समय है 12:55 दोपहर। कहाँ पे जन्म हुआ है? ग्वालियर में। पूछिए, क्या सवाल है? हाँ जी सर। प्रश्न क्या है, सवाल क्या है? प्रश्न है, बच्ची की संबंध में शादी नहीं हो पा रही है, बहुत परेशान है। देखिए, एक तो आपकी बेटी की कुंडली में अष्टम भाव में फायर की मात्रा बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा अग्नि तत्व होगा तो शादी इतनी जल्दी नहीं होगी। वैसे भी बच्चे की कुल उम्र 21 साल है। हालांकि शादी आ रही है कुंडली, लेकिन वो अर्ली भी कम से कम 23 साल के बाद होगा। 2017 के जुलाई के बाद ही इनके विवाह होने की संभावना बनती है। अभी शादी की जल्दीबाजी नहीं है। एक काम जरूर करना चाहिए, अपनी बेटी को आप कहें कि रोज सुबह भगवान सूर्य को हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें और रोज सुबह ही सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें सूर्य के सामने खड़े होके। तो मुझे लगता है इनका करियर, इनका स्वास्थ्य, इनके विवाह के मामले बेहतर हो जाएंगे।
चलिए, तो हमने तमाम कॉलर से बात करी, साथ ही साथ हमने शनि और सूर्य का जो संबंध है, जो कॉम्बिनेशन है, वो आपकी जिंदगी में क्या मुश्किलें ला सकता है, उसके लिए आपको क्या उपाय करने हैं, इस बारे में हमने जाना। शैलेंद्र जी, अब जाते जाते आज का शुभ पहर बात करते हैं आज के शुभ पहर की। आज का शुभ पहर होगा शाम को 7 बजे से 8:30 तक। संध्या काल 7 बजे से रात को 8:30 तक आज का शुभ पहर होगा। इस समय में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाइएगा और इसके बाद वहीं पर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। सूर्य शनि का जो संयोग बनने के लिए तैयार है और इस संयोग से अगर कोई नुकसान होने की संभावना है तो आज ये कार्यक्रम करने से, आज ये कार्य करने से निश्चित रूप से सूर्य शनि के संबंध से आपके जीवन में आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो आज हमने बात की सूर्य शनि के संयोग के बारे में, जो कि फिलहाल बनने वाला है, और अगर आपके जीवन पर इसका निगेटिव असर पड़ने वाला है तो कैसे बचेंगे उससे। कल फिर हाजिर होंगे चाल चक्र में किसी और विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन कहीं मत जाइए, आगे आ रही है रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।